पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासिर। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। M1 पेशावर से रशकई, M2 ठोकर न्याज बेग तक पिंडी भट्टियाँ, M3 फैजपुर से ननकाना, M4 शामकोट से पिंडी भट्टियाँ तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। मुल्क में कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। मुस्लिम लीग नून ने तारीख में 2 दिन तौसी का मुतालबा कर दिया। इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी तारीख में तौसी की दरखास्त दे दी। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज। इलेक्शन कमीशन को PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस का फैसला आज तक सुनाने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म, केस भी निपटा दिया। बानी PTI की नाअहली बरकरार, इंतखाबात में हिस्सा लेने के इम्कानात मादूम। तोशाखाना फौजदारी केस में सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया, कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नज़रसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है सजा मुअत्तल हो सकती है, फैसला नहीं। चेयरमैन PTI का लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त दायर कर दी। वफाक इलेक्शन कमीशन और 4 सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कारकुनों को हिरासा करने से रोकने के अहकाम जारी किए जाए। PTI को इंतखाबी अमल में बिला तफरीक शिरकत की इजाज़त देने का मुतालबा। उधर तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ DROs और ROs पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। इलेक्शन कमीशन में भी दरख्वास्त दायर कर दी। तख्त लाहौर की जंग, नून लीग ने पत्ते शो कर दिए। नवाज शरीफ का NA 130 से इंतखाब लड़ने का फैसला। मरियम नवाज NA 119 से मैदान में उतरेंगी। शहबाज शरीफ NA 123, हमजा शहबाज 118 से उम्मीदवार होंगे। दूसरी जानब नवाज शरीफ की सरबराही में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान अक़लियतों के बगैर मुकम्मल नहीं। मसीही बरादरी ने कई जंगों में बेशुमार कुर्बानियाँ दी। एक नई सिमत पे लेके जाए, जहां हम अपना हिस्ट्री को, अपना सकाफत को, उसको ओन करें, उस पर शर्मिंदा ना हो। और शर्मिंदे होने का वजह क्या है? मैं इस मुल्क का सबसे नौजवान वज़ीर ख़ारिजा रहा हूँ और उस दौरान मैंने पूरी दुनिया देखा। कोई ऐसा दुनिया में मुल्क नहीं है जो अपना ही तारीख को, अपना ही माजी को इग्नोर। मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर है। हमने अपने हाथों से अपने बड़े बड़े लीडरों को कत्ल किया। सियासी जमातें एक दूसरे को गद्दार कहेंगी तो मुल्क को कैसे चलाएंगी? बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, इख्तलाफ हर किसी का हक है, लेकिन इसका मतलब जाती दुश्मनी नहीं। नफरत की सियासत के बुखार को तोड़ना पड़ेगा। तकसीम में नहीं, इत्तेहाद में जीत है। बिलावल भुट्टो वालिदा की शहादत पर लिखी नज़्म सुनकर आप दीदा हो गए। मैंने कहा 3 जगह से MPA का, सारी जगह पे लड़ रहे हैं। तो आपको लेवल प्लेइंग दिया जा रहा है कि नहीं? इससे क्या लगता है? फील्ड को नहीं, लेवल क्या करना है? पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर इस वक्त बन चुके हैं, तो आप एग्री हैं? बिल्कुल अनअपोज। कुछ याद रखना मेरी बात, ये इलेक्शन अगर किसी ने फेयर एंड फ्री ना होने दिया तो ये इतना बड़ा ये मुल्क के अंदर टर्मोइल आएगा कि लोग सारी तारीख को भूल जाएंगे। जो महंगाई से ये दोनों लाडले, जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ है, जो इन्होंने किया है लोगों के साथ, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। शफाफ इलेक्शन ना हुआ तो ऐसा बहरान आएगा, अवाम सारी तारीख भूल जाएंगे। परवेज इलाही की अदालत पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू।
सहाफी ने पूछा क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? परवेज इलाही बोले फील्ड ही नहीं लेवल क्या होना है। बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन बनने पर मुतफिक हूँ। नवाज और शहबाज ने जो किया इसके बायस अवाम को खाने को कुछ नहीं मिल रहा। ANP का इंतखाबी निशान लालटेन भी खतरे में। इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इंतखाबात पर फैसला महफूज कर दिया। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन और वकील कमीशन के सामने पेश। मियां इफ्तिखार ने कहा हमें मौका दें, इंटर पार्टी इंतखाबात कर लेंगे। साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। अदालत ने ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मंजूर नहीं की। जस्टिस मियां गुल हसन का ट्रायल मुकम्मल करने के लिए 4 हफ्तों की डेडलाइन पर हैरानगी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि 4 हफ्तों का वक्त तो हम आम से केसेस में भी नहीं देते। सलमान अकरम राजा के ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध के डेरे। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासिर। हद निगाह में कमी कमाई रात गए मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़े। M1 पेशावर से रशकई, M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक गाड़ियों की आमदोरफ्त मौतल रही। M3 पर समुद्री से दरखाना जबकि फैजपुर से ननकाना तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे पुलिस की शहरियों को दौरान सफर गाड़ियों की फोक लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। धुंध में कमी पर मोटरवेज को मरहलावार ट्रैफिक के लिए खोला जा रहा है। यूरिया का पहला जहाज कराची पहुंच गया। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं किसानों और खुराक की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज है। किसानों के लिए यूरिया की बिला तात्तुल दस्तयाबी को यकीनी बनाएंगे। गौहर एजाज को सरमायाकारी बोर्ड का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया। पंजाब में सफर आसान बनाने के लिए अहम इक़दाम। 2600 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मुरम्मत की मंजूरी। 105 सड़कों की तामीर और तौसीह पर 150 अरब रुपए लागत आएगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। कहा सड़कों की तामीर और तौसीह आवाम की नागुज़ीर जरूरत है। गजा में दोबारा जंगबंदी हो पाएगी या नहीं, फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। दूसरी जानिब गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। खान यूनिस और जवालिया में वहशियाना हमले। मजीद 60 से जायद फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइल की फलस्तीनियों को फिर से गजा से निकल जाने की धमकी।